बोलो गणपति भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल की, गौरी शंकर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो साचे दरबार की, पितृश्वर भगवान, इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थाप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरु विष्णु भगवान की, गुरु कार्तिक महात्म्य की। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मासम का कपिल करे 15वां विस्तार। बोल कार्तिक महात्म्य की। इस प्रकार से राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, है नारद जी, उसके बाद में दैत्यराज जलंधर ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से कहो, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। नारद जी ने बताया कि नारद जी ने बताया, हे राजन, उनके बाद चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नाम के योगी रहते हैं, उससे मेरा सब ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर कैलाश पर्वत पर पहुँचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। फिर भी वह बलात् नंदी से लड़ झगड़ करके युद्ध करके उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा से ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शंकर शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़ कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नृसिंह भगवान के समान दिखाई देता था। वह दौड़कर राहु को खाने के लिए चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी तो शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊं, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। तो देवादिदेव महादेव ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों के मांस का भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष
अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण करने लग गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर उसे अपनी आज्ञाकारी मानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी सदैव पूजा हुआ करेगी, और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी ने ऐसा कहकर उसे वरदान दिया और उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वारा स्वीकृति मुख नाम का गण व्याप्त हुआ और शिव जी का भजन पूजन करते हुए अंत समय तक आनंद से शिव जी के साथ में रहा। जो इस कथा को सुनता है सुनाता है वह अंत में शिव जी भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण।